नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और सर्दियों के अंदर अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को। और इसी के साथ हमारा जो पेपर है वो भी दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ग्राम विकास अधिकारी का। कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं हुई पेपर के अंदर। बात अब रहती है कि मेंस के लिए हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। बात करते हैं, लाइक करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों, वीडियो को शेयर मार दीजिए, सभी तक ये पहुंच पाए। निश्चित रूप से बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपके सामने होगा, बिल्कुल सही कट ऑफ आपको बताई जाएगी, इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ होगा। और मेंस में क्या कुछ होने वाला है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। पेपर का लेवल देखें, देखो दोस्तों, पेपर का जो लेवल था बहुत ही शानदार लेवल था, बहुत ही शानदार कहूंगा मैं, जबरदस्त लेवल था, शानदार लेवल था दोस्तों। सभी एग्जाम, हाँ, पहले दिन 27 को जो एग्जाम हुआ उसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई कुछ एक प्रश्न इजी छोड़कर हम उन कुछ एक प्रश्न जो इजी थे, लेकिन उसके आज जो 28 को एग्जाम हो उसके मुकाबले थोड़ा सा वो हम कह सकते हैं कि कठिन स्तर का था। लेकिन आज दोनों एग्जाम एक जैसे थे। सबसे बड़ा जो इफेक्ट रहा मैथ का, मैथ की उम्मीद नहीं थी किस प्रकार से चेंजेस होगा। मैथ का स्तर 10वीं का था, लेकिन 12वीं स्तर के प्रश्न यहां पर पूछे गए। 12वीं स्तर के प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछे गए थे। 10 प्रश्न पूछे। कितने क्वेश्चन आए थे आपके? 10 क्वेश्चन आए थे। मैं कह सकता हूं कि किसी के 10 में से 10 तुक्के से ही हो जाए वो अलग बात है, लेकिन किसी ने तैयारी नहीं की होगी उन टॉपिक्स की जिस जहां से प्रश्न बने, क्योंकि किसी को नहीं पता था। हमने भी उसी बेस के ऊपर, जो पिछला पेपर था उसी के बेस पे हमने आपको तैयारी करवाई थी। लेकिन अब हमें पूरा सिलेबस पता चल चुका है कि क्या होने वाला है मेंस में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी आप 10 प्रश्नों को छोड़ दें, ये 10 प्रश्न किसी के सही, इसमें 4-5 प्रश्न सही हो सकते हैं किसी के, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस था, जो सिलेबस से बाहर प्रश्न हम देखने को मिले, उनमें या तो तुक्के से किसी ने सही किए होंगे या किसी ने कर दिए होंगे, मैथ बैकग्राउंड से है तो। हम इन प्रश्नों को छोड़ दें, बाकी आपके 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे, 100 में से आप 90 प्रश्न मान के चलें। 90 ना मान के मैं ये कहता हूं कि आपके 94 प्रश्न मान के चलो, 94 या 95 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि ये 5 प्रश्न जो मैथ के थे ये सभी के गलत हुए हैं और तुक्के से सही हुए तो सभी के कुछ एक के होंगे, सभी को तो क्या हुए। तो इतने क्वेश्चन थे आपके, है ना। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि कितना प्रतिशत आपका अंक होना चाहिए इस समय। जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों शानदार आपका सिलेक्शन होगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, लाइक कर दे इतने में आप वीडियो को। हम ये नहीं कह सकते कि पेपर का स्तर बहुत ज्यादा कठिन था, हम ये भी इजी तो था ही नहीं। इजी कुछ एक प्रश्न जीके का मान सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा इजी था जीके का, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि आप हर एक कोई बच्चा कर सकता है। बेहतरीन जिसकी तैयारी थी ना वो इस पेपर को अच्छे से करके आया होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको करंट के अंदर टॉपिक्स कुछ बताए थे कि यहाँ ये टॉपिक्स आप कवर करो, वहां से प्रश्न बने हैं दोस्तों। उसके बाद राजस्थान जीके के काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, कला संस्कृति से ये भी हमने डिस्कस किया था। अब पेपर हो चुका है। अब यानी बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, जनरल के अंदर क्या स्कोरिंग रह सकता है आपका। यहां पर दोस्तों जिस प्रकार से पेपर का लेवल, जिस प्रकार से स्तर देखा गया है, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं कि पुरुष यहां पर मेल कैंडिडेट है और यहां पर फीमेल, दोनों की मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने कट ऑफ। जनरल कैटेगरी के अंदर कोई बच्चा है तो अगर जिसके 52+ नंबर हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर है, 52+ नंबर किसी के हैं, तो ये हम कह सकते हैं, या आप 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, थोड़ा सा और रेशियो यहां पर कि 52 से लेकर 56 के बीच अगर मेल कैंडिडेट है तो यहां पर श्योर मेंस के लिए वो तैयार है रहे। और यहां पर फीमेल की अगर बात करना चाहूं तो मैं फीमेल की मान के चलो आप यहां से कि 49 से 53 तक का रेशो इसमें बीच में रहने की संभावना मुझे लगती है कहीं ना कहीं रह सकती है। ठीक है, इसके आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है कि जैसे कि 56 से 57 या 55 भी दोस्तों हो सकता है। यहां पर ईडब्ल्यूएस की मैं साथ में ही बात कर लेता हूं, तो ईडब्ल्यूएस का जिस प्रकार से एसआई के अंदर देखने को मिला कि एक ही मेरिट रहेगी, तो हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगा कि 45 से 50 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस है तो ये भी मैं ये मानता हूं कि अगर ये दोनों हैं तो यहां पर सेफ जोन में बिल्कुल है। उसके बाद हम ओबीसी की अगर बात करते हैं, ओबीसी की अगर बात करें यहां पर ओबीसी का 50+ ओबीसी अगर कोई बंदा है, या आप ये कह सकते हैं यहां पर कि 48 से
50 के आसपास अगर ओबीसी का कोई बच्चा है, या 50 प्लस भी दोस्तों रह सकती है ओबीसी के कोई 1-2 नंबर आगे, और यहाँ पर जो 45 से 50 का जो रेशो रहेगा फीमेल का रहने वाला है, ये रेशो दोस्तों रहने वाला है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन ओबीसी में हो जाएगा आराम से, नो डाउट। उसके बाद हम एससी और एसटी दोनों की साथ बात करता हूं मैं। यहाँ पर एससी कैटेगरी अंदर मान के चलो आप 45 से 50 के आसपास, 45 और 50 के अंदर दोस्तों आपका एससी कैटेगरी के अंदर होने की पूरी संभावना है, या कुछ कम मान के चलो आप, मैं कम ही ले लेता हूँ यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा कम ले लेता हूँ रेशो, इससे भी कम रहने की संभावना रहेगी। यहाँ पर 44 से 47 के बीच आसपास का आंकड़ा रहने वाला है एससी एसटी के अंदर, और यहाँ पर 40 प्लस अगर है एससी फीमेल के अंदर, एसटी फीमेल के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरिट रहने वाली फीमेल की। एमबीसी की अगर बात करता हूँ मैं, तो एमबीसी के आप यही मान के चलो, इसी स्तर के अंदर एमबीसी का भी मान के चलो दोस्तों कि इसके अंदर एमबीसी भी इस प्रकार से मेरिट रहने वाली है, यानी 50 प्लस के आसपास अगर एमबीसी के अंदर है तो वो भी मेरिट के दौड़ में है। यानी आपका यहाँ पर कोई नंबरों से कोई मतलब नहीं है, कोई कहेगा 70%, कोई कहेगा 80% आ रहा है। यहाँ पर जो पास हो गया वो सारे के सारे बराबर होंगे दोस्तों, सिर्फ ये पास मार्किंग आपको नंबर लाने थे, जो एक नंबर डिसाइड किया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि जिस प्रकार का पेपर का स्तर रहा, जिस प्रकार का हमने वोटिंग भी करवाई थी, उसके हिसाब से नंबर बन रहे हैं। एवरेज के अंदर इस प्रकार से ही कुछ अंक अपने सामने आए, उसी के बेस पर एनालिसिस हमने किया है। इससे ज़्यादा और इससे बहुत ज़्यादा कम और इससे बहुत ज़्यादा आगे दोस्तों मेरिट नहीं जाएगी, बस ये आंकड़ा एक छूने वाली है और इसी के बीच आपका सब कुछ हो जाएगा। यानी मान के चलो कि जनरल कैटेगरी के अंदर 50 प्लस भी कोई बच्चा है ना, तो बिल्कुल सेफ जोन में है। अब ये 60 प्लस होने वाला नहीं है, 60 प्लस नहीं होने वाला। कितने, अगर कोई 60 प्लस है तो कितने स्टूडेंट हो सकते हैं? ज़्यादा नहीं है दोस्तों। उसी हिसाब से मैंने आपके सामने एनालिसिस यहाँ पर किया है। अगर इस के अंदर आपके अंक आ रहे हैं तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप मेंस के लिए अभी से तैयारी दोस्तों शुरू कर दें। तो ये रही कट ऑफ के बाद कुछ इस प्रकार का आंकड़ा रहने वाला है। ज़्यादा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, छू सकते हैं आप इस आंकड़े को। यानी पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा था और आप समझते हैं कि पीछे भी इसका पेपर हुआ था तो किस प्रकार की मेरिट रही थी, और अब ये दोबारा कुछ उसी प्रकार का लेवल हमें देखने को मिला है, तो बहुत अच्छा स्तर था। मेंस की तैयारी दोस्तों आज से शुरू करते हैं। मैथ्स में क्या टॉपिक्स आएंगे अब पूरा खुल के हमारे सामने आ गया है कि जिस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं मैथ के, तो उस हिसाब से एक फायदा भी हुआ है कि आगे सिलेबस जारी करते बोर्ड, बहुत अच्छी बात है, टॉपिक वाइज तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारे पास टॉपिक्स आ चुके हैं, हम आज से अभी से तैयारी दोस्तों करेंगे दोबारा मेंस की। और मेंस के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार का लेवल आया है। आप इससे तकड़ा लेवल मान के चलो, मेंस के लिए तकड़ा लेवल मान के चलो, और उसकी उतनी ही तकड़ी आपके दोस्तों तैयारी करनी होगी, तब मेंस आप फाइट दोस्तों कर पाओगे। यानी ये RSM SSB जो बोर्ड आपका है, ये काफ़ी अच्छा स्तर का पेपर बनाता है, RPC के मुकाबले बहुत अच्छा स्तर का पेपर बनाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे स्तर की तैयारी भी दोस्तों करनी होगी। अगर ग्राम विकास अधिकारी बनना है तो आज से ही दोस्तों तैयारी शुरू करते। रिजल्ट है आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, मुझे लगता है कि रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद बहुत कम समय आपको दोस्तों मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए। तो अभी आपने तैयारी कर रखी है, 2 दिनों में आपकी तैयारी खराब हुई नहीं, पेपर दिए आपने, अभी से दोबारा से जुट जाएं। जहां गलतियां हुई, जो टॉपिक्स रह गए हैं, जहां से मैथ का हम पूरा आपको कंप्लीट करवा देंगे, नो डाउट। सिलेबस पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक पूरी स्ट्रेटजी मेंस की भी डिस्कस करने वाला हूं। तो लगातार इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना दोस्तों, लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। मैथ्स अब की बार जिस प्रकार से हमें देखने को मिला, ये सभी के साथ हुआ मैथ्स में। मैथ्स का कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या हो गया, ये किसी को नहीं है। 4-5% जो आउट ऑफ सिलेबस थे, किसी को नहीं है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से मेरिट का स्तर आपके सामने मैंने रखा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या इस प्रकार का स्तर की मेरिट रहने वाली है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना है। और भी किसी रिगार्डिंग कोई आपके डाउट है या और भी आप जानना चाहते हैं आपके कितने नंबर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चारों पेपर टेलीग्राम पे मैंने डाल दी, जिसके पास नहीं है वो जाके देख सकते हैं। आंसर की भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। इन फ्यूचर में आपका मेंस के लिए जरूर सिलेक्शन होगा। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है और लगातार आपकी सफलता में हमारा पूरा योगदान दोस्तों रहने वाला है। चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।